प्यारे बच्चों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। हम चौथा अध्याय गांव और शहर का अध्ययन करेंगे। इसके उनका जीवन परिचय। 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश। जन्म कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। कविता का परिचय। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं छुट्टियाँ बिताने? अपने नाना नानी के गाँव, दादा दादी के गाँव। यहाँ मैं आपको एक चित्र गाँव का है, दूसरा शहर का है। दोनों ही चित्रों को ध्यान से देखो और दोनों चित्रों में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज हम ऐसी एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गांव और शहर, जिसके बारे में इसका पहला पद्य है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से है सुर, लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताया है कि गांव और शहर के जीवन में जमीन और आसमान का अंतर है। आज वर्तमान समय में गांव और शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। उनमें भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शहर आंखें फाड़कर अपने बदलते स्वरूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने इस बदलते हुए स्वरूप को देख रहा है। इन पंक्तियों में शब्दार्थ जो है वो निम्न प्रकार है। बदला यानी कि परिवर्तन, मौसम ऋतु, सुर स्वर, दीदा फाड़े यानी कि आंखें फाड़कर। दूसरा पद्य। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि जो है शहर में बता रहा है कि भीड़ भाड़ से शहर भरे हुए, लोगों को वहाँ रहने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। शहर में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जहाँ भी जाओ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। जैसे हम बाजार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन कहीं भी जाएं, हर जगह हमें भीड़ दिखाई देती है। जबकि दूसरी तरफ गांव के लोग पैसे कमाने के लिए शहरों में आ गए हैं, इसलिए गांव में जनसंख्या कम हो गई है। शब्दों के अर्थ हैं ठसाठस का बहुत अधिक भीड़ होना, झरे हुए पत्तों का झड़ना या पत्तों का। तीसरा पद्य है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर नाम का व्यक्ति, जो कि गांव से शहर में काम करने के लिए आया है, बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। छात्रों, ये दृश्य हम शहरों में ही देखते हैं कि लोग फुटपाथ, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर अपनी रात गुजारते हैं। एक ओर शहर अपने इस नए स्वरूप को आंखें फाड़ कर देख रहा है, दूसरी ओर गांव एक टक नजरें गड़ाकर अपने इस बदलती हुई स्थिति को देख रहा है। इसमें शब्दार्थ है। परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है परमेश्वर, टुकुर टुकुर टकटकी लगाकर देखना। अगला पद्य है। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि शहर की तो बात ही कुछ अलग है। आंखें खुलते ही शहर के लोग भागम भाग जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। घर के बड़े लोग अपने ऑफिस और दफ्तरों के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल और कॉलेजों के लिए चले जाते हैं। जबकि गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति, एक किसान रेडियो स्टेशन को ढूंढ रहा है, जिससे कि वो रेडियो स्टेशन ढूंढकर कुछ खबरें या जानकारी या सूचना जो वो सुनना चाहता है, जानना चाहता है, उनको सुन सके। क्योंकि गांव में कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, वे अपना काम आराम से ही करते हैं। शब्दार्थ आलम दृश्य। जो नेक्स्ट। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया सरस्वती यानी कि सरस्वती नाम के व्यक्ति के दोनों लड़के जो हैं सूरत नौकरी करने के लिए गए। सिर्फ उसके ही लड़के नहीं, गांव के और भी अन्य जो भी युवक हैं वो सभी जो है काम की तलाश में, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सूरत जैसे शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। और उनके खेतों में जो है, खेतों में काम करने वाला कोई नहीं है, खेतों को जोतने बोने वाला कोई नहीं है, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था आज वे खाली पड़े हैं और उन खेतों में गिलहरियां जो है ठंड के मौसम में धूप सेक रही हैं। इसके शब्दार्थ हैं।
घमाना धूप सेकना। अगला पद्य है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहां पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं घिसकर, और अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगाकर देखता है। यहाँ पे शब्दों का अर्थ है, खुर जानवरों के पैर, गैया का गाय, दीदा फाड़े आंखें फाड़कर देखना, अचरज से देखना, और टुकुर टुकुर टकटकी लगाकर देखना। धन्यवाद। हिट द बेल आइकन